शहजाद जी, क्या कल को अगर इसी तरह का विवाद आता है, पगड़ी पहनकर स्कूल में नहीं जाएंगे सिख, क्या कल को इसी तरह का विवाद आता है कि सलवार कमीज पहनकर कोई नहीं जाएगा, स्कर्ट पहनकर नहीं जाएगा? क्योंकि अगर हमने अभी इस मामले को खत्म नहीं किया, और ये सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहनावा भी बदल जाता है। जी, देखिए, क्योंकि मैं एक लॉ की मैंने पढ़ाई भी की है, तो सईद अंसारी जी, मैं आपको फिर से रिएटरेट करता हूं, इस्लाम के जो एसेंशियल्स 5 माने गए हैं, जो 5 स्तंभ है, और मुझे याद है मोहम्मद आरिफ खान भी आपके चैनल पर बैठे थे, केरला के गवर्नर, उन्होंने भी समझाया, सलात, शहादा, नमाज, इसके अलावा फास्टिंग, ये जो है ये एसेंशियल्स है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल्स माना है। जहां तक हिजाब है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर है कि 2015 में जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में एक लड़की हिजाब पहनकर जाना चाहती थी, उसको मना किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। ये आज की लीगल पोजीशन है। और जहां तक सिखों की पगड़ी है, सिखों के 5 के है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल माना है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना है। जहां तक केश का सवाल है, वहां पे कोई फर्क नहीं है लड़की और लड़के में, सिखों के लिए दोनों को केश रखना जरूरी है, वो कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सेटल्ड मैटर ऑफ लॉ है। पर बार बार कांग्रेस, देखिए हमें पता है कांग्रेस जो है सिखों से उनका कितना बैर है, 84 के दंगे हमने देखे, तो बार बार सिखों की पगड़ी कैसे उतारे, इसमें कांग्रेस का एक विशेष रुचि रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आदित्य ठाकरे और किशोरी पेडनेकर मुंबई की मेयर है, और आदित्य ठाकरे सरकार के मंत्री, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर और बाकी चैनल पर बयान दिया है कि बीएमसी की, महाराष्ट्र सरकार की स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो क्या वो भी सांप्रदायिक है क्या? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग कहते हैं कि ये मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा के मुद्दे होने चाहिए। दूसरे, हम भी तो मानते हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने वकीलों को क्यों भेजा, कपिल सिब्बल, बीवी श्रीनिवास और कामत को? समाजवादी पार्टी की नेता क्यों कह रही है कि मैं हाथ काट दूंगी, उनको अभी तक पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया है? अगर इतना ही उनको इन्हीं मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी है तो बताइए मुझे, क्यों प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, उसके बाद आधे घंटे बाद पाकिस्तान ने ट्वीट किया? ये क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनकी दोनों की साठगांठ थी, बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाने की? और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, अरे देखिए साधना जी, मातृशक्ति की बात करती है ना, अलवर कांड हुआ जिसमें निर्भया की तरह कांड हुआ, तो आपकी सरकार ने कहा बलात्कार ही नहीं हुआ, और तथ्य सारे सबूत मिटाने चली गई। राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। कर्नाटका के आपके विधायक कहते हैं बलात्कार होता है तो उसको एंजॉय कीजिए, और लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी अपने ऐसे मर्दों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ लड़ नहीं पा रही है। इरफान अंसारी कहते हैं कि कंगना रनौत जैसे गालों को हम सड़कों की तरह बना देंगे, तो आपने इरफान अंसारी पे क्या कार्रवाई की, जरा वो भी बताना। तो इस प्रकार से आकर मातृशक्ति को इतना अपमानित किया कि आपकी 3 महिलाएं तो पोस्टर गर्ल जो थी इस पूरे कैंपेन की, वो छोड़कर निकल गई। और शाह बानू से शायरा बानू, चलिए आप विकल्पों की बात करती है ना साधना जी, विकल्प तो मेंटेनेंस का दिया गया शाह बानू में, ट्रिपल तलाक के खिलाफ विकल्प दिया गया शायरा बानू में, इनको भी शेरनी बोल दीजिए और इनके विकल्पों का भी स्वागत कर दीजिए। देखो, आसिम वकार ना करे, आपसे तो कम से कम उम्मीद है ना। साधना जी, नंबर आएगा आपका, साधना जी प्लीज आपका नंबर आएगा। तो ठीक है शहजाद जी, शहजाद भाई, ठीक है, क्योंकि अब पहले सेगमेंट में काफी समय दे दिया सबको, अब जल्दी जल्दी हमें रोकना पड़ेगा। असीम साहब, क्या आपको लगता है कि जब भी कोई चुनाव पास आते हैं, इस तरह का कोई मुद्दा आ जाता है, और ये हिजाब वाला मुद्दा भी 5 राज्यों और खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव आए हैं इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, और क्या असीम भाई आपको लगता है कि मुस्लिम बच्चियां, उनके मन मस्तिष्क पर इससे बुरा असर पड़ेगा, वो डरेंगी, उन्हें लगेगा ये हमारे साथ क्या हो रहा है, वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करेंगी? क्या आपको ऐसा भी लगता है? देखिए, मैंने 2 यहां मुद्दे उठाए और मैं समझता हूं कि इन बातों से इनकार कोई नहीं कर सकता। अंबर जैदी बैठी हमारी बहन है, ये हिजाब नहीं पहनती, मुसलमान है, ये इनका निजी अधिकार है। और अगर कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन रही है तो ये उसका निजी अधिकार है। बच्चियों को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं और कब पहनना चाहती हैं और क्या नहीं पहनेंगी, क्या खाया जाएगा, क्या पहना जाएगा, किस रंग का पहना जाएगा, कैसे चला जाएगा, ये भारत का कोई संगठन नहीं डिसाइड कर सकता। स्कूल में अगर कोई संविधान है तो वो संविधान देश से बड़ा संविधान नहीं है। भारत में जितने भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मानना पड़ेगा।
सारे स्कूल भी उसी संविधान के तहत आते हैं, जिस संविधान के तहत हम और आप आते हैं। जो हम पे लागू है वही स्कूलों में लागू है। मैं आपसे कह रहा हूं, जरा जरा सा बात में ये पूछ लेना कि कौन सी किताब में लिखा है, कुरान में कहां लिखा है। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया, इस भारतवर्ष में जितने भी सिविलाइज्ड और सभ्य परिवार हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो सिख हो, हिंदुज्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में गे प्रथा या लेस्बियन प्रथा गुनाह है। एक पुरुष एक दूसरे पुरुष से संबंध नहीं बना सकता। प्रकृति भी से कहती है अप्राकृतिक। उसके बाद उसको कानूनी संरक्षण दिया गया, जायज करार दिया गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं पूछा गया कौन से धर्म की किताब में लिखा है। उसके लिए आप नहीं पूछते हैं कि कौन से धर्म की किताब में लिखा है।